सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें स्वमुखी वृत्ति रखना चाहिए, ना कि परमुखी। अक्सर ये होता है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचते हैं और दूसरे के बारे में अधिक सोचने से हम खुद के बारे में नहीं सोच पाते, और जब हम खुद के बारे में नहीं सोच पाते हैं तो हम खुद का विकास भी नहीं कर पाते। अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना विकास करना चाहिए, दूसरों को अपनी लाइफ में सेकेंडरी रखना चाहिए। खुद को प्राइमरी रखें और सबको सेकेंडरी रखें। हो सकता है आपको लगे कि ये तो महाराज जी स्वार्थ की प्रवृत्ति है, लेकिन जो स्वार्थ आपका विकास करे वो स्वार्थ अच्छा है। दोस्त कह रहा है कि चल यार घूमने चलते हैं, तो उसकी इच्छा पूरी करोगे कि पढ़ाई करोगे? अगले दिन एग्जाम में तो पढ़ाई करेंगे, ना कि उसकी इच्छा पूरी करेंगे। हम स्वमुखी प्रवृत्ति करेंगे, हम अपनी ओर आएंगे। आज की नीति कह रही है कि आपको अगर अपनी लाइफ में ऊंचाइयां चाहिए, अपना विकास चाहिए, तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। दूसरों के बारे में तब सोचें जब वक्त बचे, जब अपन बैठे हों, कहीं जा रहे हों, किसी के यहाँ किसी ने आपको आमंत्रित किया शादी वगैरह में या घर पे भोजन में, तो बैठ कर के उसके घर की चिंता करने की अपेक्षा अपना चिंतन करना चाहिए। जिनकी शादियां हो गई, या वो दादी बूढ़ी दादी आती है मंदिर आकर के वो देखती कि हमारे पोते के लिए लड़की अच्छी है, हमारी पोती के लिए लड़का अच्छा है, हमारी नाती के लिए लड़की अच्छी है। हम अपने आप को किस दिशा में ले जाकर के छोड़ रहे हैं? और वो बुढ़ापे के पड़ाव में रहे जीव, उसको युवा अवस्था से ही इस रास्ते पर जाना चाहिए। आज की नीति ये कह रही है कि अपने बारे में सोचने से आपका विकास होगा, ना कि दूसरों के बारे में सोचने से। अपने बारे में जितना अधिक सोच सकते हैं सोचना प्रारंभ करें। मैं कैसे सो कर के उठता हूँ, कितने बजे सो कर के उठता हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनको छोड़ करके आप दूसरों के बारे में सोचते हो कि कितने बजे सो के उठता है, इसने अपने घर में कौन सा रंग करवा लिया। तो दूसरों के बारे में सोचते हो तो विकास दूसरों का होता है, आपका तो ह्रास होता है। पहले अपन अपने बारे में सोचें। भगवान महावीर स्वामी ने भी पहले अपने बारे में सोचा, तब वो भगवान महावीर बन गए। राम ने पहले अपने बारे में सोचा, तो राम से श्री राम बन गए। अब अपने बारे में नहीं सोचते, आप दूसरों के बारे में अधिक सोचते हो, और दूसरों के बारे में अधिक सोचने के कारण आप खुद से बातें नहीं कर पाते, जबकि खुद से बातें करना ज्यादा जरूरी है। खुद के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी, क्योंकि हमें अपना स्वयं का विकास स्वयं करना है, दूसरे से नहीं होगा, दूसरे से कुछ नहीं होगा। अपन सोचते हैं कि जीवन की प्रत्येक क्रिया में कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, इसे ऐसा करना चाहिए, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार देखो तो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। कभी आपने सोचा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए? बस अपन दूसरे को पॉइंट आउट करने में अपनी पूरी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे वैसा नहीं करना चाहिए।
लेकिन अक्सर मैंने देखा है जो दूसरों को टोकते हैं, तुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो लोग अक्सर वो करते हुए पाए जाते हैं। जो बोले ना दूसरे के बच्चों को कि बेटा ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, ऐसा मत करो, थोड़े दिन रुको उसके बच्चे वैसा करते मिल जाएंगे। कुल मिला के इन शॉर्ट बात ये आई कि हमें अपना लोटा छानना है। आपका लोटा कैसे छने, आपके लोटे में छना पानी कैसे आए, उस पर ध्यान दो। दूसरे के लोटे पर ध्यान दो कि तुम्हारा पानी नहीं छन जाएगा, तुम्हारा लोटा खाली रह जाए। इसलिए आज की नीति, दूसरे के बारे में सोचने की अपेक्षा सबसे पहले अपने बारे में सोचें। मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि नहीं, और मुझे और क्या क्या करना चाहिए, मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एक डाइटिशियन मिला मुझे, और यूएस से वो आए थे, बोले कि मैं यूएस में डाइटिशियन हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा कि आपकी तोंद क्यों निकली है? आप डाइटिशियन हो तो आपकी बॉडी फिट होना चाहिए, आपका पेट क्यों निकला है? वो उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि वो सलाह दे रहा है, दूसरों का सलाह दे रहा है, दूसरों के बारे में एडवाइजिंग कर रहा है। दूसरों के बारे में कह रहे हो, एक बार खुद के बारे में भी तो सोचो। कई लोग क्या करते हैं कि वो दूसरों को समझाते समझाते पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं, और खुद को एक लाइन नहीं समझा पाते। जब खुद को नहीं समझा पा रहे हो तो दूसरों को समझाना तो वेस्ट है ही। अपनी ओर आए। अपन साधु क्यों बने हैं? साधु इसलिए बने हैं कि हम अपनी ओर आए। हम साधु इसलिए बने हैं कि हम दूसरों को छोड़ करके खुद की ओर देखें, खुद के सुधार में जिंदगी लगाएं। पहले अपना सुधार करें, फिर दूसरे का उद्धार करें। महावीर स्वामी ने क्या किया? आपको क्या लगता है कि बड़ा व्यक्ति बनने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपना ग्रेजुअल डेवलपमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप। जिसने अपना डेवलपमेंट कर लिया उसकी तो जीत हो गई, वो तो राजा बन गया। इसलिए सबसे पहले अपने बारे में चिंतन करें, फिर उसके बाद दूसरों की चिंता करें। पहले अपना तो चिंतन करें, अपन अपन कि अपन कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो जी क्यों रहा है। उठा है सोकर के उठा, और दुनिया भर के न्यूज़पेपर पढ़ करके दुनिया भर की चर्चा कर रहा है, अपने बारे में तो ध्यान दिया ही नहीं। अरे यार, कल इंडिया मैच जीत गई, कल इंडिया मैच हार गई। सुनते जाना, इंडिया मैच जीत गई, कौन सा खिलाड़ी कैसा खेला, कौन सा खिलाड़ी कैसा नहीं खेला, जरा सोचो कि उससे तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है। अरे यार, वो तो अच्छा खेल ही नहीं रहा, तो उसकी जगह जाके तुम खेल लो। ऐसा नहीं होता। अपन उन चीजों की और उन लोगों की चिंता भी कई बार कर बैठते हैं जिनसे कोई हमको लेना देना नहीं है। तो पहले अपना चिंतन करें, अपने आप को शुचि करें, पवित्र करें, फिर अपन दूसरे की ओर आए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपकी जिंदगी को ऊंचाइयां देने के लिए तरीका सबसे सुंदर है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप दूसरों के सुधार में जीते जीते खुद का बिगाड़ कर लें। उत्तमा स्यात् चिंता स्यान। सबसे श्रेष्ठ है अपना चिंतन करना। सबसे श्रेष्ठ है क्या करना? सबसे श्रेष्ठ है अपना चिंतन करना। पर चिंता धमा धमा, और पर की जो चिंता करता है वो अधम में अधम है। दो दोस्त बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ध्यान से देखना। एक का रोल नंबर 25 नंबर है और एक का 40। दोनों के बीच में एक रो और आ चुकी है। अब वो ये सोच रहा है कि उसको बन रहा कि नहीं, उसको बन रहा कि नहीं, लेकिन वो नहीं सोच रहा उसको बन रहा कि नहीं।
40 नंबर के जो टेबल पर बैठा वो सोच ही नहीं रहा दूसरे के बारे में, वो सोच रहा है कि जितना बन जाए सो कर ले, पास तो हो जाए, पास तो हो जाए। लेकिन जो दूसरा है वो यही सोच रहा है मेरे दोस्त का हुआ कि नहीं, मेरे दोस्त का बना कि नहीं। दोस्त के बारे में सोचते सोचते तुमने अपना सब कुछ खो दिया। पहले तुमको अपना पेपर करना चाहिए, अब जो टाइम बचे उसमें उसकी मदद करना चाहिए। परोपकार करने का मना नहीं है, परोपकार तो करना ही चाहिए, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए। ये माताएं गलती करती हैं, घर में भोजन बनाती हैं, रिश्तेदार आते सबको खिलाती हैं, गुरुजन आ गए तो उनकी भी आहार कराती हैं, लेकिन आखिरी में क्या खाती हैं? वो जो एक रोटी पराठा कुछ बच गया, थोड़ी सी कड़ी थोड़ी सी दाल चबा चबा के खा लिया, चलो ठीक कोई बात नहीं। गलती है, अपने लिए अलग से रखो। ये स्वार्थ का जीवन नहीं है, ये नीति का जीवन है। ये नीति का जीवन में आपको जैन दर्शन से महाभारत की कथा सुनाता हूं। जब युद्ध हो गया, सब युद्ध हो गया, जिनको जीतना था वो जीत गए, जिनको हारना था वो हार गए, और जो जीते ऐसे पांचों पांडवों को विरक्ति आ गई, वैराग हो गया। तो वो कृष्ण से आज्ञा लेकर के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण से आज्ञा लेकर के वो जहाँ भगवान नेमिनाथ विराजमान थे उनके परोक्ष में ही प्रतिज्ञा लेकर के केस लॉन्च करके दीक्षा ले लेते हैं। पांचों भाई खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, और पांचों ही तपस्या कर रहे हैं। और दुर्योधन के वंश का एक जीव आता है और उनको गरम गरम खौलते हुए लोहे के आभूषण पहना देता है, ऐसे आभूषण की जिसको छुओ तो अंगुली गल जाए। शरीर में वैसे आभूषण पहना दिए। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो ध्यान में लीन थे, तीनों ध्यान कर रहे थे, चिंतन में थे। लेकिन जो नकुल, सहदेव थे वो ये सोच रहे थे कि हम तो सहन कर रहे हैं, हमारे बड़े मुनिराज कैसे सहन कर रहे हैं, कहीं उनको पीड़ा तो नहीं हो रही। वो जो चिंतन अपने बारे में कर रहे थे वो तो मोक्ष चले गए, और जो दूसरे मुनियों का चिंतन कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, वो संसार में रह गए, सर्वार सिद्धि में अटक गए। अब वापस आएंगे फिर मोक्ष जाएंगे। आप क्या करते हो? सुबह से उठ के शाम तक के अड़ोसी पड़ोसी परिवार के लोगों की चिंता में लगे रहते हो, अपने बारे में सोचते नहीं हो। अच्छा आप लोग एक बार मुझे बताओ, जो 25 साल के हो गए, 30, 40, 50, 70, आपने अपने बारे में कब सोचा? कभी सोचा? जब एक कन्या घर पे रहती है तो पिता के बारे में सोचती है, माँ के बारे में सोचती है, भाई के बारे में सोचती है। इसके बाद शादी हो गई तो पति के बारे में, ससुराल के बारे में, बच्चे हो गए तो उनके बारे में, और उनके बच्चे हो गए तो नाती पोतों के बारे में। आपने अपने बारे में कब सोचा है? और जब तक अपने बारे में नहीं सोचोगे चीजें आपके पास रहेंगी नहीं। ये इंडिया है, यहाँ एक ट्रेंड चलता है, वो चला आ रहा है रूढ़ी से। कैसा? पिता ने एक जमीन, एक मकान बनाया और नगर के बाहर एक खेत ले लिया, कुछ पैसे एफडी में रख दिए, मरते वक्त वो सब कुछ बेटे को दे गया। उसके बेटे ने 1 के 2 मकान किए, 4 एकड़ की 6 एकड़ जमीन करी, और वो जो कुछ कैश था उसको और इंक्रीज करके वो अपने बेटे को दे के चला गया। ऐसा चलता है 5-6 पीढ़ी तक, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। अब जिसको सुविधाएं मिल जाती है वो ऐश करता है, और उसकी पीढ़ी को वापस फिर से जीरो चालू करना पड़ता है। वो सुविधा परक जिंदगी जीते हैं क्योंकि उनको इतना कुछ मिल चुका है। यही क्रम चलता है, 7वीं पीढ़ी के बाद वापस गियर लगता है। अगर वो पैसा, संपत्ति, अपना हिस्सा एक लेकर के जो बच्चे के लिए छोड़ के गया, अगर वो दान करता, धर्म करता, किसी गरीब की मदद करता, किसी असहाय के लिए दे देता, कोई गौशाला खोल देता, कोई स्कूल आदि खोल देता, या हॉस्पिटल खोलता जिसमें लोग रोगी ना रहें, तो इतना पुण्य लेकर के जाता
कि उसके बारे में स्वर्ग के देव भी सोचते हैं। इसलिए अपने बारे में सोचना प्रारंभ करें। ये ना सोचें कि परिवार के लोगों का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ये दुनिया है, चलती रहती है। मेरे पास हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं, हम किस किस की चिंता करेंगे? मैं किस किस की चिंता करूंगा बताओ? और मैं अगर लोगों की चिंता में ही लग जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा? इसलिए थोड़ा अपनी गाड़ी को मोड़ें और अपनी गाड़ी को खुद की ओर लाएं। सेल्फ अपनी ओर लाएं, अपना विकास करें, अपना चिंतन करें। कहीं दूसरों के बारे में सोचते सोचते आप यूं ही ना चले जाएं। मैंने बोला था, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों ने 50 साल की जिंदगी में 50 घंटे भी खुद को नहीं दिए होंगे। दिए क्या? 50 साल की जिंदगी में 50 दिन किसने दिए खुद को? 50 हफ्ते, 50 महीने। फिर आपने किया क्या है? फिर आपने किया क्या है? दूसरों के लिए जीते जीते मरे हो, इसलिए हर बार मरे हो। इसलिए इस बार खुद के लिए जीना, फिर मरना नहीं पड़ेगा, फिर लोग आपके नाम से जिएंगे। एक बार, सिर्फ एक बार खुद के लिए जीना प्रारंभ करें। ये नीति अध्यात्म की नीति है, ये आपके व्यक्तित्व के निर्माण की नीति है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा कमाएंगे, जॉब करेंगे, किसके लिए? पत्नी के लिए, वो अपने बच्चों के लिए। आपने अपने लिए क्या किया? आपने अपने लिए क्या किया? अपने लिए भी जीना प्रारंभ करें। और जिस दिन आप अपने लिए जी लोगे, उस दिन देखना आप ऐसे मरोगे कि आपका मरण राम के नाम पर आएगा। अपने लिए जीना प्रारंभ करें। ये स्वार्थ की वृत्ति नहीं है, ये स्वमुखी वृत्ति है। अपने लिए जिए और जो वक्त बचे फिर वो अपनों को भी दें। कुछ वक्त अपने लिए निकालें, और अपने लिए वक्त निकालते रहेंगे तो आप देखना एक दिन ऐसा आएगा आप अपने लेवल पे टॉप पे रहेंगे। बिजनेस की बात करूं अगर मैं, तो अपने बिजनेस पर ध्यान दें। ये ना सोचें कि पड़ोसी का क्या चल रहा है, पड़ोसी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये ना सोचें, आप तो ये सोचें मुझे कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हो रहा है, मैं अपनी लाइफ में कितना ऊंचा जा रहा हूं, कितना नीचे जा रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में क्या क्या कर पा रहा हूं, क्या क्या नहीं कर पा रहा हूं। ये आप स्वयं सोचें। दूसरों की गलतियां, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की तकलीफें ही देखते रहेंगे तो आपकी बुराइयां, आपकी तकलीफें सब बढ़ती जाएंगी। ये आज की नीति अपनी ओर आने की है, क्योंकि जो अपनी ओर आता है वही ऊंचा हो पाता है। जो भगवान बने हैं वो अपनी ओर आकर के बने हैं, बाहर जाकर के नहीं बने। आप सभी इस नीति को अपने जीवन में उतारना। सबसे पहले अपना चिंतन करना, इसके बाद दुनिया की चिंता करना। मंदिर आए तो ये चिटाई अच्छी नहीं है और टॉप क्वालिटी की चिटाई लाना थी, तुम्हारी तोड़ना है, क्यों चिंता कर रहे हो? अपनी ओर आए, अपना चिंतन करें तो आपके जीवन का लंबा विकास होगा, ऊंचाइयां मिलेंगी, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की